जियो, एयरटेल, वोडाफोन ऐसे नेटवर्क को यूज करने वालों के लिए बहुत बड़ी टेंशन सामने निकल के आ रही है दोस्तों। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जियो, वोडाफोन, एयरटेल इन तीनों ने अपने प्लान का अमाउंट जो है वो बढ़ा दिया है। जो प्लान 239 रुपए में हमको आसानी से मिल जाता था, उसमें 1.5 GB प्रतिदिन डेटा मिलता था और 28 दिन के लिए अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलती थी, उसी प्लान को यानी 239 के उसी प्लान को 299 कर दिया गया है। उनमें 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब खैर ये तो सबके लिए टेंशन वाली बात है, लेकिन आप इस अगर चाहें तो इस टेंशन को कम भी कर सकते हैं। इन कंपनियों को मुंह तोड़ जवाब भी आप लोग दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे इसी भारत में, इसी देश में गरीबी का आलम यह है कि 80 करोड़ जनता ऐसे हैं जो मुफ्त के राशन पे जी रहे हैं। तो आप लोग सोचिए कि कोई ठेला चलाने वाला हो, कोई रेड़ी लगाने वाला हो, समोसे बेचने वाला हो, छोटी मोटी दुकान चलाने वाला हो, फोन तो हर आदमी इस्तेमाल करता है, हर इंसान फोन इस्तेमाल करता है। लेकिन अब आप लोग सोच के देखिए कि ये जो 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, क्या इसकी भरपाई एक आम मजदूर, एक ठेला चलाने वाला, समोसा बेचने वाला या मजदूरी करने वाला ऐसे इंसान इस 50 रुपए की बढ़ोतरी होने की वजह से क्या वो रिचार्ज करवा पाएंगे? हमारे यहाँ तो गरीबी और बेबसी का आलम तो ये है कि हम 239 का रिचार्ज भी बहुत मुश्किल से करवा पाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2-2, 3-3 महीने तक रिचार्ज नहीं करवा पाते। और ऊपर से कंपनी का ये सितम होता है कि जब किसी के फोन का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो कंपनी की तरफ से उसको प्रेशर बनाया जाता है, उसके ऊपर दबाव डाला जाता है। कंपनी की तरफ से फोन आते हैं और उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि आप रिचार्ज करवाइए, आपका नंबर बंद हो जाएगा, आपकी सर्विस बंद हो जाएगी, आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा, आप कोई भी किसी भी सर्विस का लाभ नहीं उठा सकते। इस तरीके का प्रेशर जो कंपनी की तरफ से बनाया जाता है, अगर कोई भी बंदा, कोई भी इंसान अगर अपना रिचार्ज नहीं करवा पाता है, हर इंसान के पास प्रॉब्लम होती है, हर इंसान के पास दिक्कत होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपनी को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हम लाखों करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं, उसी तरीके से पूरा देश, पूरे भारत की जनता लाखों करोड़ों और अरबों में खेल रही है। तो कंपनी का ये सोचना बिल्कुल गलत है। हमारे देश में बहुत से ऐसे बेचारे हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कितनी मुश्किल से, कितनी दिक्कतों से वो अपने परिवार का, अपना पेट भरते हैं, अपना परिवार का खर्च वो चलाते हैं, और उसके बावजूद भी 239 का वो रिचार्ज भी सही टाइम से नहीं करवा पाते। लेकिन उसी जगह पे 239 की जगह जो 299 रुपये अगर ये कर दिया जाता है, तो ये आम मजदूरों के ऊपर, आम पब्लिक के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ साबित होगा ये प्लान। तो अगर आप लोग चाहें तो इस कंपनी को, ऐसी कंपनियों को मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। आप अपने नंबर्स को पोर्ट कर लीजिए, और पोर्ट आपको करना होगा तो बीएसएनएल में कीजिए, जो हमारे भारत की कंपनी, जो सरकारी कंपनी, आप उसमें अपने नंबर्स को पोर्ट कर लीजिए। तभी शायद हो सकता है कि ऐसी इन कंपनियों को की आंखें खुल जाएं, इन कंपनियों को ये समझ आए कि हाँ, सब कुछ हम ही नहीं है। क्योंकि ये जो कंपनियां चल रही हैं ना, उन कंपनियों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी से हम नहीं है, हमसे कंपनी चल रही है। यानी कस्टमर से, गरीब जनता से कंपनी चल रही है। और कंपनियों को लगता है कि जो हमारे भारत में बहुत से कुछ लोग ऐसे हैं जो लखपति, करोड़पति, अरबपति, बिजनेसमैन, उद्योगपति हैं, ऐसे लोगों से उनकी कंपनियां चल रही हैं। तो ऐसा सोचना कंपनियों के लिए बिल्कुल गलत है। ये कंपनियां चल रही हैं गरीब मजदूर लोगों की वजह से। जो इंसान ठेला चलाता है, दुकान लगाता है, समोसे बेचता है, इस तरीके की जो गरीब जनता है, उनकी वजह से कंपनियां चल रही हैं। और उन्हीं कंपनियों के, उन्हीं गरीब जनता और मजदूरों के ऊपर जब कंपनियां इतना बड़ा बोझ डालेंगी, तो आप लोग सोच सकते हैं ये बहुत ही गलत बात है। और हमारी सरकार भी इस प्लान को लेके बिल्कुल खामोश है। हमारी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी जनता के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारी जनता के ऊपर क्या प्रेशर डाला जा रहा है कंपनियों के द्वारा। हमारी सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सरकार अगर चाहती तो ये जितनी भी प्लान जो बढ़े हुए हैं, जो 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, इसकी पूरी जानकारी पहले सरकार को दी जाती है कि हम ऐसा करना चाहते हैं। उसके बाद सरकार परमिशन देती है, आज्ञा देती है कि हाँ, आप ऐसा कर सकते हो। उसके बाद कंपनी ऐसा करती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि इस जो 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई, इसमें सरकार भी शामिल है। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि आप गरीब जनता और मजदूरी के बारे में सोचिए कि इंसान कैसे इतना महंगा रिचार्ज करवा सकता है। तो आप कंपनियों से कुछ डील कीजिए कि कंपनियां जो है अपना ये फैसला जो है ये बदल दें। और आप लोगों ने देखा होगा कि इसी तरीके से
4G शुरू में जियो जब आया था तो 4G उसने फ्री दिया था कि आप लोग 4G डेटा यूज़ कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाते 239 तक लाके कर दिया। अब 239 के बाद 299 कर दिया। अभी 5G फ्री चल रहा है। फिर कुछ दिन के बाद ऐसा टाइम आएगा कि इस 5G के लिए भी रिचार्ज देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा, हमको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। और इसका भी रिचार्ज क्या होगा अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितना महंगा पड़ेगा। तो कुल मिला के बात यही है कि आप अपने नंबर्स को पोर्ट करिए, BSNL में पोर्ट करिए, ताकि इन कंपनियों की आंखें खुले, इन कंपनियों को समझ आए कि हाँ गरीब जनता अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती। तो आज का मेरा जो वीडियो था वो यहीं तक था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए